जय श्री श्याम देवाय नमः। आपको पता होना चाहिए, घर के अंदर परेशानी होती है, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे आपको मानसिक परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानी तो परेशानी होती है, हर घर में है कुछ न कुछ। कोई भी निरोगी काया नहीं है। कोई भी, किसी को शरीर से प्रॉब्लम है तो किसी को किसी चीज से आर्थिक प्रॉब्लम है तो कोई मानसिक प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ लगा हुआ है। मेरे श्याम प्रेमियों, आ जाइए मेरे चैनल में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियो को आप पूरा देखना। ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ करना, टाइम से नित्य पाठ करना होगा ओम श्री श्याम देवाय नमः का। कुछ भी समस्या होगी आपके जीवन में, वो सारी समस्या श्याम बाबा हर लेते हैं और आपके घर में सारे कष्टों को हरने के बाद में आपके घर में सुख ही सुख आ जाता है। आपके घर में वो सारी समस्याएं चली जाती हैं। श्याम बाबा कहीं ना कहीं आपके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, ये कहानी जो मैं लेके आया हूँ, ये कहानी एक शकुंतला जी की है, जो गोरखपुर की रहने वाली हैं। अपने माता पिता के 4 भाई बहन हैं। 2 बहनें, एक बहन इनकी बड़ी है, दूसरे नंबर की ये है। 2 भाई इनके छोटे होते हैं। इनका जीवन घर के अंदर बड़ा सुखमयी चलता है और ये कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। इनके भगवान में, इनके घर के अंदर सदियों से कृष्ण भगवान की पूजा पाठ होती चली आई है और बड़े ही इत्मीनान से सुबह सुबह ये सारे पूजा पाठ करने के बाद में इनके जो पिताजी छोटी सी दुकान के मालिक हैं। दुकान चलती है, अच्छा चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है घर के अंदर। सारी समस्या, कोई भी समस्या जब घर के अंदर नहीं होती है तो बड़ी बेटी जो होती है, शकुंतला की बड़ी बहन, शादी लायक हो जाती है। तो शकुंतला की माता जी शकुंतला के पिताजी से कहती हैं कि बिटिया तो सियानी हो गई है, इसकी शादी करा दी जाए। वो बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं। शादी में कुछ उनके पास जो उन्होंने धन जोड़ा था वो था, बाकी कुछ धन उन्होंने ब्याज पे ले लिया था। उन्होंने सोचा कि काम अच्छा चलेगा तो धन को ब्याज का पैसा चुका देंगे। इस तरह कुछ समय चलते चलते इतनी कमाई दुकान में हो नहीं रही थी, उसके साथ साथ पैसा ब्याज ही ब्याज भर पा रहे थे, मूल का मूल खड़ा रह जाता था। घर के अंदर बड़ी ही समस्या थी। इधर धीरे धीरे शकुंतला भी बड़ी हो जाती है। शकुंतला की शादी की उम्र भी हो जाती है। शकुंतला 20-22 साल की हो जाती है और घर के अंदर कोई 2 पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। नुकसान, पैसा जितना भी जोड़ पाते हैं वो ब्याज में भर देते हैं। जब शकुंतला 25 साल की हो जाती है तो गांव वाले भी कहने लगते हैं कि बेटी इतनी सियानी हो गई है, घर में बैठा ले है, बेटी को शादी नहीं करता है। इस तरह के ताने सुनने को जब मिलते हैं तो शकुंतला भी अपने दिमाग में सोचती हैं कि मैं भी कलंक बन रही हूं अपनी माता पिता के लिए। इधर धीरे धीरे माता भी सोच सोच के बीमार रहने लगती है और पिताजी उधर दुकान पे काम करते हैं तो कोई ज्यादा खास पैदा करके नहीं ला पाते हैं। घर में बहुत तंगी है, आर्थिक पोजीशन बहुत टाइट चल रही थी। उसी समय कुछ दिन के बाद में उनके पिताजी जब दुकान से घर आ रहे थे, जब कोई भी व्यक्ति होता है, जब उसका दिमाग काम नहीं करता, टेंशन में होता है, दिमाग स्थिर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो जाती। इसी तरह उनके साथ भी हुआ होगा, दिमाग कहीं चल रहा होगा और रास्ते चलते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब डॉक्टर पे उठा के ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, डॉक्टर ने बताया कि इनका पैर में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगेगा लेकिन समय 3 महीने का लगेगा। 3 महीने ये बिस्तर पे ही रहेंगे। इधर पापा को उन्होंने घर पे लिटा दिया और घर के अंदर और आर्थिक पोजीशन और टाइट ज्यादा होती चली जा रही थी, क्योंकि कमाने वाला तो घर में कोई नहीं था। शकुंतला के जो 2 भाई थे वो बहुत छोटे छोटे थे। शकुंतला ही बड़ी थी घर में इस टाइम। शकुंतला मन में सोचा करती थी कि मैं ही अपने माँ बाप का बोझ बनी हूँ, क्यों न मैं अपनी जान गंवा दूं। इस तरह शकुंतला ने जब कदम उठाया, उसी टाइम शकुंतला के घर में उनके पिताजी के जो फ्रेंड थे, राजन काका, उनको देखने के लिए आए हुए थे। तो राजन काका ने बोला कि बेटी आप खाटू श्याम जाएं अपने परिवार के साथ में, तो यहाँ से हारे का सहारा है। जो व्यक्ति दुनिया से हार जाता है, बाबा सहारा देते हैं उसको। शकुंतला ने इसी तरह करा, एक गाड़ी बुक करके अपने माता पिता को उसमें बैठाला और दोनों भाइयों को बैठाल के शकुंतला जी पहुंच जाती हैं।
दर्शन करके वापसी आ जाते हैं तो मन में उनके विचार एक ही चलता है कि बाबा श्याम हमारी जो कि फंसी हुई नाव को पार जरूर लगाएंगे। शकुंतला घर में आ जाती हैं और अपने बाबा का नाम जाप रोज डेली करती हैं। सोते जागते बैठते उठते बाबा को भोग लगाती हैं और बाबा का नाम जाप करती हैं। धीरे धीरे जो उनकी मानसिक टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। उनकी माताजी की भी मानसिक टेंशन जो थी वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद में शकुंतला कहती हैं अपने पिताजी से कि पिताजी क्यों ना हम दुकान खोल के बैठ जाएं, थोड़ा सा तो काम चलेगा, कुछ घर के लिए दाल रोटी तो लाएंगे। तो उनके पिताजी ने आश्वासन दिया अपनी बिटिया को कि जाओ बेटी आप बैठो, अपना छोटा भाई ले जाओ, थोड़े दिन के लिए मैं ठीक हो जाऊंगा जब तब मैं भी साथ में बैठने लग जाऊंगा। शकुंतला जी बस ऐसे ही करने लगी। अपने माता पिता का आश्वासन पाके सुबह जाके दुकान खोल के बैठ जाती थी और अपना काम मन लगाकर करती थी। मन क्रम वचन का मतलब होता है कि ध्यान से काम करना और किसी की बेईमानी नहीं करनी है और मन के अंदर कोई कपट नहीं रखना है। शकुंतला भी वैसे ही मन क्रम वचन को दृढ़ कर लिया, पक्का कर लिया मन अंदर से और हिम्मत करके बैठ जाती हैं। बाबा ने इतनी हिम्मत उन्हें दे दी थी। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में कुछ समय बीतता गया। 3 महीना जब पूरा हुआ तो पापा का उन्होंने प्लास्टर कटवाया। कटवाने के बाद में उनके पिताजी भी बैठने लग जाते हैं दुकान पे। तो गल्ले पे पापा बैठते हैं और शकुंतला जी दुकान अच्छे से चलाती हैं। ग्राहकों की लाइन लग जाती है, पैसा खूब पैदा होने लग जाता है, घर में सारा सुख संपत्ति चालू हो जाती है वापस। उसके बाद में वो जब थोड़ा थोड़ा कर्ज भी चुका देते हैं। कर्ज चुकाने के बाद में जो पैसा सेव होता है उस पैसे को शकुंतला जी अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी हम क्यों ना इस पैसे को शेयर मार्केट में लगा दें। तो शकुंतला जी उनके पिताजी कहते हैं ठीक है लगा कर देख लो। तो शकुंतला उस बचे हुए पैसे को शेयर मार्केट में लगा देती हैं। 3 महीने के बाद में वो पैसा उनका डबल हो जाता है। जो उनपे ब्याज चल रहा था वो पैसा वहां से लेके थोड़ा सा ब्याज और भर देते हैं, ब्याज और उनका हल्का हो जाता है। तो उनके घर के अंदर जो मानसिक स्थिति सारी खराब हुई पड़ी थी माता पिता की, वो भी उसमें भी काफी ज्यादा ठीक हो जाते हैं वो लोग। और घर में खुशहाली जब आती है, घर में खुशियां आती हैं तो सब ठीक होने लग जाता। फिर उसके बाद में उन्होंने जो पैसा बचता है वो ऐसे करके 2-3 बार पैसा को लगा देते हैं शेयर मार्केट में। लगाने के बाद में जब पैसा उनके घर में खूब आने लगता है उसके बाद में वो उनके पिताजी शकुंतला के लिए भी एक अच्छा सा घर देख के अच्छी जगह पे रिश्ता कर देते हैं, अच्छी जगह शादी कर देते हैं और शकुंतला का भी जीवन खुशमयी हो जाता है। और शकुंतला के जो 2 छोटे भाई हैं उनका भी जीवन बड़े ही खुशमयी हो जाता है। इसी तरह शकुंतला का जब जीवन आगे अच्छा चलने लगता है और शकुंतला बाबा श्याम का पाठ उनके जीवन में हमेशा चलता रहता है। दिनचर्या में कभी रात हो या दिन हो, शकुंतला के मन में हमेशा ही बाबा श्याम का मंत्र जाप वो करती रहती थी। ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र जाप उनके घर में उनके माता पिता भी करते थे, 2 छोटे भाई थे वो भी करते थे, शकुंतला भी करती थी। तो ये रही मेरी कहानी। बाबा श्याम के मंत्र में वो पावर है, वो एनर्जी है। अगर आप एक बार जप करके देखेंगे तो आपके घर में जरूरी निगेटिविटी हट जाती है। आर्थिक पोजीशन जो खराब होती है वो धीरे धीरे सही होने लग जाती है और सारी समस्याएं कट जाती हैं। आपके घर में बड़े ही सुख संपत्ति आ जाती है और सब काम अच्छा चलने लग जाता है। क्योंकि कलयुग के देवता श्री श्याम बाबा हैं। बाबा श्याम के दरबार में जो भी जाता है हारे का सहारा, बाबा हारे के सहारे हैं। सभी हारे हुए व्यक्ति को जो बिल्कुल जीवन को समाप्त करने जा रहा होता है, जीवन को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, बाबा के दरबार में उस टाइम अगर वो चला जाए, मत्था टेक लेता है तो वहां से उसका नया जीवन हो जाता है। जी बाबा उसको नया जीवन दान देते हैं। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा, ना मानो तो करके देखो, एक बार जो जाएगा वो बार बार जाता है। क्योंकि बाबा के प्रति इतना लगाव हो जाता है। कोई भी इंसान
पुरुष हो या नारी, खिंचा चला जाता है। बाबा के प्यार में वो शक्ति है, बाबा के प्यार में वो दुलार है, वो लाड़ है। बाबा अपनी तरफ, बाबा श्याम अपनी तरफ उस बंदे को जरूर खींच लेते हैं जो बंदा बाबा से प्यार करता है। बाबा से दिल लगाकर देखो तो सही, बाबा आपके लिए क्या नहीं करते हैं। बाबा के साथ आप चल के तो देखो, बाबा आपके लिए क्या नहीं करते हैं। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को सिर्फ प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें तो सिर्फ भोग लगाना है, जो प्रसाद होता है उसका खुशबू लेना है। वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। आम इंसान की तरह नहीं है वो, जो कि सारा प्रसाद खा जाए, वो नहीं खाते हैं। प्रसाद तो आप ही लोग खाते हो, कहीं ना कहीं सारा प्रसाद आपके ही काम आता है। बाबा को तो आप भोग लगाते हो, सुगंध लेते हैं। वो सुगंध लेकर वो चले जाते हैं और आपके जीवन में सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितना भी जीवन दलदल में फंसा हो, घर के अंदर कितनी भी मानसिक पोजीशन खराब हो गई हो, आर्थिक पोजीशन खराब हो गई हो, एक बार मत्था टेकोगे तो सारी समस्याएं कट जाएंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्रेमियों। ये वीडियो, ये जो मेरा चैनल है भक्ति करो रेनू के साथ, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही बाबा के चमत्कार आपको मिलते हैं। ये चैनल सिर्फ बाबा के चमत्कार ही बताने के लिए खोला गया है और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा का ऐसे ही चमत्कार बताऊंगा और बताता रहूंगा। ये आपका अपना दास अपने मुख से जैसी टूटी फूटी कहानी होती है वैसी मैं बताता हूँ। जय श्री श्याम।